10। तो ये रहा बॉक्स हमें पूरी येलो देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है देखने में। बॉक्स के ऊपर में आपको नार्जो 10 लिखा हुआ मिल जाता है। पीछे दिखाओ तो ये आती है 4GB रैम 128GB इंटरनल के साथ में। अब इसे खोलते हैं तो सबसे ऊपर में आपको मिल जाता है एक पाउच जिसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमें फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है, फिलहाल के लिए इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है एक टाइप सी केबल जो कि एक अच्छी क्वालिटी के साथ आती है, और लास्ट में हमें देखने को मिल जाती है एक 18 वाट की फास्ट चार्जर। अब फ़ोन की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वाइट कलर की फ़ोन है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। खासकर जो स्ट्रेट सिल्वर लाइंस आ रही है बीच में वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। उसकी वजह से एक अलग लुक मिल जा रही है फ़ोन को मैं सेटअप करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ और सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नार्जो 10 के बारे में जो आती है 12,000 रुपये के प्राइस रेंज में। शुरू करोगे कलर से तो यहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक है व्हाइट और एक है ग्रीन। तो ग्रीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने परचेस करी है ऑफलाइन स्टोर से जिसका नाम है मोबाइल वाले। तो अगर आप रांची झारखंड से हो तो आप इस शॉप में विजिट कर सकते हो बेस्ट डील के लिए। तो कॉन्टैक्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर। बात करो यहाँ पे डिजाइन और व्हाइट कलर की, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी कलर देखने को मिल जाती है व्हाइट में, और इसमें आपको सिल्वर लाइंस की शेड भी देखने को मिल जाती है और ये मैट फिनिश के साथ आती है जिससे फोन को एक अलग लुक मिल जाती है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन इस फोन की जो इन हैंड फील है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। आप हाथ में लेते ही पकड़ लोगे कि ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले जो आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। अगर रेजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 720p के साथ आपको देखने को मिलती है, तो आप इसमें 1080p वीडियोस नहीं देख सकते नेटफ्लिक्स या यूट्यूब वगैरह पर। स्क्रीन क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक लगी मुझे, कलर्स आपको एवरेज देखने को मिल जाती है लेकिन व्यूइंग एंगल्स अच्छे लगे मुझे। अब अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है पावर बटन जो कि काफी क्लिकी है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। फोन के नीचे की तरफ की बात करूं तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है और साथ में आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाती है जिससे आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड को भी साथ में यूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे के साइड देखने को मिल जाती है जो कि काफी फास्ट है, क्विक रिस्पांस मिल जाती है आपको। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं फेस अनलॉक की तो वो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं लगी। स्पीड अच्छी है फेस अनलॉक की, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर आप फोन की तरफ नहीं भी देख रहे होते हैं तो भी ये फोन को अनलॉक कर देती है, जो कि मुझे एक अच्छी बात नहीं लगी। होप रियलमी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर दे। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और रैम की बात करो तो आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे प्राइस के हिसाब से अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन बात करूं अगर मैं PUBG की तो यहाँ पे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा HD+ हाई में ही खेल सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल जाती है। एक बात और है कि हाई सेटिंग्स में आपको ग्राफिक्स उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी इस फोन में, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 720p की डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलती है। उस वजह से आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी ग्राफिक्स। इस फोन की PUBG रिव्यू वाली वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैमरास की तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है 48+8+2+2 जो कि आपको रियलमी के काफ़ी सारे फोन्स में आपको देखने को मिले हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा सैंपल्स आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोटोज काफ़ी अच्छी आई हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, डायनेमिक रेंज एवरेज लगी, लेकिन ओवरऑल प्रोसेसिंग यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप 4K में शूट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यहाँ पे 1080p का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं लगी इस फोन के अंदर में। तो अगर आप वीडियो शूट के लिए लेना चाहते हो इस फोन के तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लो। बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको 18 वाट फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है। यकीन करो मैं इसे 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफी अच्छी लगी इसकी बैटरी लाइफ और काफी फास्ट चार्जिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको फोन क्यों लेना चाहिए। अगर आपको एक बड़े साइज की फोन चाहिए, आपको बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए और थोड़े बहुत आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ही आप इस फोन के लिए जाना, वरना अगर आप थोड़े से अमाउंट और ऐड करोगे तो आप Realme 6 के लिए जा सकते हो, वो आपको ज्यादा बेटर डील प्रोवाइड करेगी। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।